हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत 10वीं के अंतर्गत सीखेंगे। देखिए कि यौगिकों का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखिए। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट या फिर 11th या 12th के, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप 11th के हैं एंड 12th, क्योंकि ये इन सभी क्लास में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग एथेनोइक एसिड का सूत्र जानेंगे, CH3COOH। आपको परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। H2S तो दिया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोपेनॉन। देखिए इसका सूत्र क्या होगा, CH3CO CH3, ये रह सकता है, और F2 आपका फ्लोरीन है। चलिए, तो इसकी संरचना को हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा देखिए, एथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर C, अब यहाँ पर देखिए H। यहाँ पर थोड़ा सा हम जगह लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस चाहिए हमको। तो देखिए, हम पहला जो आंसर दे रहे हैं A नंबर का, तो C, देखिए H आपका कितना है, 3 तरफ से। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु, आपको क्या पता है कि कार्बन का अपना खुद 4 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, अब हाइड्रोजन का कितना होता है, इनका भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये अब देखिए, इस हाइड्रोजन, ये कार्बन का भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए, अब ऑक्सीजन के साथ देखिए, ऑक्सीजन का क्या होगा कि यहाँ पर इसका जो है, अब यहाँ पर देखिए कि O और यहाँ पर H, तो कार्बन का 4 है, तो यहाँ पर आपका 2 हम लगा दें। ठीक, तो कार्बन का 4 हो गया। अब ऑक्सीजन का देखिए, इसके साथ एक जाएगा और एक यहाँ पर रहेगा, 2 ऊपर नीचे हम कहीं भी दिखा सकते हैं। उसी तरह जैसे अब इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और 4 6 होता है बाहर में, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखा कैसे जाता है, पहले समझिए। इस इलेक्ट्रॉन को आप पहले गैदर कर लीजिए। यहाँ देखिए बॉन्ड इस तरह से बनेगा, फिर यहाँ पर इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना, देखिए यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हम कवर कर दिए। चलिए, इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आपका कवरिंग हो जाएगा। चलिए, अब आपको क्या करना कि देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को कवर करते हुए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को कवर करना है। ओके, ये यहाँ से नहीं होगा, ये आपका यहाँ से इसकी संरचना। अगला स्टेप में क्या होगा कि देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कवरिंग हो जाएगा। तो ये आपका एथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन चुका है। देखिए, ये जो बॉन्ड है, हम लोग बेसिक संरचना कैसे पढ़ते हैं एथेनोइक एसिड का, अगर आप मान लीजिए साइड में कहीं पर समझना चाहते हैं, तो देखिए CH डबल बॉन्ड OH, यही होता है। बस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट। ये आपको माइंड में रखना है। देखिए, इतना आसान भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सल्फर, सल्फर का कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6, तो यहाँ पर 2 2 जमा रहेगा, यानी भाग लेता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब हाइड्रोजन को पता है आपको कि हाइड्रोजन का क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी। इस इलेक्ट्रॉन को गैदर कर लीजिए आप, इसको भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से इसको बॉन्ड घुमा लीजिए, तो ये आपका बन गया। चलिए, C नंबर प्रोपेनॉन है। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉन में आपको फिर वही हमने बोले कि हाइड्रोजन इसका, अब कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब देखिए 4 मैंने दिखा दिया, प्रोपेनॉन कीटोन है। देखिए फिर C है, तो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने क्या बोले थे कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन
6 होता है, 2 यहाँ पर, तो इस साइड में लिख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट में क्या है, फिर सी है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ कार्बन का, यहाँ देखिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हो गया, और हाइड्रोजन का 1। अब देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब यहाँ पर इसको कवर कीजिए, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से आप कवर करते चलिए। आप हमें कमेंट में बनाएं कि आपसे ये सवाल बन रहा है कि नहीं। देखिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इस पर आप एक वीडियो बना दें, इस कारण से आज हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से भी आपको कवर करना है, तो बॉन्ड बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ से एक ऐसा बॉन्ड घुमाइए जो इन इलेक्ट्रॉन को कवर कर ले। अब देखिए फिर यहाँ से घूमेगा, देखिए ये हाइड्रोजन को चाहा तो आप थोड़ा पीछे करके लिख दीजिए, देखने में अच्छा लगे। देखिए आ गया, तो ये आपका संरचना मेरा बन चुका है। चलिए लास्ट में एक सवाल है, डी फ्लोरीन। आपको फ्लोरीन है, इसका 9 होता है, यानी 2 7 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ये भाग लेता है और बाकी आपका 6 जमा रहेगा इसका, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, और हमें कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपके लिए एक पसंद पे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह का वीडियो देखने दें।